तो भाई आज की वीडियो के अंदर बात करने वाला है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे को लेकर, जो कि अभी बहुत ज़्यादा उठा है। बेसिकली मुद्दा बहुत पुराना है, मतलब कि इसको लगभग साल भर मान के चलो हो गया होगा, पर लेकिन ये उठा अब है, अभी चर्चा में अब आ रहा है, राइट। तो अभी चर्चा में आने का मतलब क्या है और ये मुद्दे का क्या बेस है और क्या ये होगा या नहीं होगा। आपने हो सकता है इधर उधर से कहीं से न्यूज़ सुनी भी हो, या फिर आपने कहीं और ये न्यूज़ के बारे में किसी सुना हो या फिर देखा हो। चाहे आप आर्किटेक्चर स्टूडेंट हो, चाहे आप आर्किटेक्ट हो, चाहे आप किसी भी तरह से इस आर्किटेक्चर फील्ड से, कैटेगरी, फैटर्निटी से, कम्युनिटी से जुड़े हो ना, तो आज की वीडियो, ये आज का मुद्दा जिसके ऊपर अपन बात करने वाले हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी जानना कि क्या चल रहा है। और उसके बाद आपके राय कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, क्या ऐसा होना चाहिए, मतलब आप इससे एग्री हो या नहीं हो। वैसे मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसे शॉर्ट्स रील बनाकर इसके ऊपर पहले बात कर लिया, हो सकता है आपने इंस्टाग्राम पे देख लिया होगा, पर लेकिन आप थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं बात के ऊपर कि भैया 2-3 मिनट निकाल के इसको सुनना जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत काम की बात है, आपसे रिलेटेड ही है, ठीक है ना। अगर आप आर्किटेक्चर स्टूडेंट हो, अगर आपने अभी नाटा जी एग्जाम भी दिए हैं और फील्ड में भी आना चाह रहे हो, तो आपके लिए भी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी ये वीडियो। देखो, अगर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर करके आपको बताइए, जो नाटा एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसकी एक वेबसाइट है जहाँ पर हर साल इनकी काउंसिल के अंदर कुछ मेंबर्स होते हैं। साथ साथ के अंदर एक और हमारे पास कुछ है IIA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स, जो कि आर्किटेक्ट्स का एक इंस्टीट्यूट टाइप है, जिसके अलग अलग चैप्टर्स है इंडिया के अंदर हर एक स्टेट में, राइट। तो हर एक का जो यहाँ पर जितने भी चैप्टर्स है, हर एक का कुछ यहाँ पर मेंबर्स बना हुआ, राइट। तो IIA के खुद के अलग मेंबर्स है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के अलग खुद के मेंबर्स है, और एक जो पर सीओ जो है गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब यहाँ पर क्या है ना, सीओ जो मीटिंग होती है हर साल, उसके अंदर जितने भी मेंबर्स है IIA और सीओ के, इन सब के मेंबर्स आपस में जो मीटिंग करते हैं, साथ साथ के अलग अलग तरह के फैसले लिए जाते हैं काउंसिल के अंदर, आर्किटेक्चर फैटर्निटी के अंदर भलाई के लिए, या फिर जो भी चीजें अलग अलग तरह के फैसले यहाँ पर लिए जाते हैं, ठीक है। सिंपल यहाँ पे जाकर वेबसाइट पे आओगे तो लिखा है यहाँ पे मिनट्स ऑफ काउंसिल मीटिंग। तो यहाँ पर अभी लेटेस्ट जो इनकी मीटिंग हुई थी, जो कि 2023 में हुई थी, उसका नाम था, उसकी जो नंबर था वो था 80th मीटिंग मिनट्स। इसकी आप पीडीएफ देखोगे तो पीडीएफ के अंदर बहुत सारे अपडेट निकल कर आए हैं। वो अपडेट क्या है जो देखते हैं अभी, जो बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहे हैं, और कितना सत्य है कितना सत्य नहीं है वो देख ले। बात करते हैं, सिंपल बात की यहाँ पर, तो देखो, मिनट्स ऑफ द 80th मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर हेल्ड ऑन 2 सितंबर 2023 को जो यहाँ पर हुई थी मीटिंग, फ्रॉम 10:30 AM ऑनवर्ड्स इन कॉन्फ्रेंस हॉल, होटल रेडिसन ब्लू, अमृतसर, पंजाब। बहुत ही शानदार 5 स्टार होटल के अंदर मीटिंग को कराया गया था। अब इसके अंदर सीधा मेन मुद्दे के ऊपर आऊंगा, तो 61 पेजेस की पीडीएफ है। सीधा आपको अगर ना लास्ट पेज के ऊपर आना है, जहां पर हमारी काम की बात है, सीधा आएंगे सेकंड लास्ट पेज पे, 59 पेज पे, सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट पेज पे आएंगे सीधा 59 पेज। ये जो हमारे काम का है, जो हमारे को दिया गया है, राइट। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ये कुछ ये लिखी हुई आपके सामने वो ये कि अब से काउंसिल ने और IIA के कुछ मेंबर्स ने इनकी मीटिंग के दौरान इसको अप्रूव किया था। इसमें कुल मिला के 5 पॉइंट मेनली बताने जा रहा हूँ, 5 पॉइंट आपके काम के। ये जस्ट एक प्रपोजल है, एक प्रस्ताव है इंडियन गवर्नमेंट के सामने, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया गया है। बेसिकली ये प्रस्ताव काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के मेंबर्स, IIA के मेंबर्स के मिलकर इस चीज को पास कर दिया। मतलब एक होती है EC, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी, वो सीओ की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इसको पास कर दिया। मतलब जो भी चीज अगर पास होनी होती है, वो सीओ की एग्जीक्यूटिव कमेटी पास करती है, तो इसी ने इसको पास कर दिया है। अब उसके बाद ये सीधा जाएगा कहां पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, मतलब यानी कि संसद में। तो वहां से ये पास होना जरूरी है। जब तक ये वहां से पास नहीं होगा, तब तक ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। कम्युनिटी, फैटर्निटी, जहां भी बात करो, सभी चीजों के अंदर, मतलब मैं एकेडमिक्स में बात करूं, चाहे भी कहीं भी बात करता हूं, तब तक एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है ना। पहले मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, राइट, ताकि आपको सुनते या वीडियो खत्म करके चले ना जाओ, ये ना बोलो कि हाँ बस सबको सही हो गया, नहीं। पहले ये चीज जो भी बताने जा रहा हूँ वो एप्लीकेबल नहीं हुआ अभी तक, और ये होने के चांसेस भी 1% है, 99% चांसेस नहीं है, राइट। अब क्या चीज है वो सुनो। देखो, इसके अंदर इन लोगों ने ये मीटिंग में डिसाइड किया था और इसको पास किया था। सबसे पहली चीज, आपके पास, हमको पता है ये आर्किटेक्चर का जो एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अनिवार्यता, वो क्या है, PCM सब्जेक्ट कंपलसरी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स क्लास 12 10+2 के अंदर, ठीक है ना। तो वो बोला कि भाई 10+2 के अंदर से PCM जो है, पहला पॉइंट, वो कंपलसरी नहीं रह जाएगा। ये प्रस्ताव रखा गया। बेसिकली कहेंगे कि इसको आर्किटेक्ट एक्ट के अंदर जो हमारे पास पहले चलते आ रहे हैं, उसके अंदर अमेंडमेंट, उसके अंदर चेंजेस करने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वो चीज यहाँ पर इनके प्रस्ताव रखा गया, ठीक है। तो बोले PCM सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं होना चाहिए, ये इन्होंने पहला प्रस्ताव रखा है। सेकंड प्रस्ताव रखा है कि यहाँ पर बस लेटरल एडमिशन इन सेकंड ईयर ऑफ BR, मतलब जो हमारे पास डिप्लोमा स्टूडेंट्स होते हैं, राइट, 10+ डिप्लोमा स्टूडेंट्स, उनके लिए हमेशा सब तक क्या होता है, हमारे पास कोई लेटरल एडमिशन की कोई चांसेस नहीं है, पॉसिबिलिटी, मतलब ऐसा रूल्स नहीं है कि जो भी डिप्लोमा होल्डर आता है उसको भी फर्स्ट ईयर से पढ़ना पड़ता है, चाहे वो 12th वाला हो चाहे डिप्लोमा, दोनों बराबर कंसिडर करके फर्स्ट ईयर से उसको पढ़ना पड़ता है। तो ये चीज है। तो इसके अंदर लिखा गया कि डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को सेकंड ईयर से यहाँ पर जो है लेटरल एडमिशन मिलना चाहिए, जस्ट लाइक बीटेक। अगर हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं, बीटेक की बात करते हैं, बीटेक के अंदर कोई भी डिप्लोमा करके आता है तो उसको सेकंड ईयर से लेटरल एडमिशन मिलती है, राइट। तो उसको 1 साल बचता है। तो हमारे पास आर्किटेक्चर के अंदर भी ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पहला पॉइंट ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ाने के लिए चीज की जा रही है, एक बार के लिए मान लेते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट बिल्कुल सही बात है, ऐसा होना ही चाहिए, मैं इसके बिल्कुल फेवर में हूँ। मैं आपको लगातार बताते जा रहा हूँ किस पॉइंट के फेवर में हूँ या फिर मैं नहीं हूँ।
सेकंड वाला पॉइंट फर्स्ट वाला ठीक है फेवर में, सेकंड वाला पॉइंट बिल्कुल फेवर में 100% होना चाहिए। ये तो मैं चाहता हूँ आज से हो जाए, क्योंकि डिप्लोमा होल्डर्स को एक साल बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है फर्स्ट ईयर, ऑलरेडी 5 साल का कोर्स होता है, तो उनको लेटर एडमिशन सेकंड ईयर से मिलनी ही चाहिए। देखो नंबर 3, रिडक्शन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ बीआर कोर्स टू 4 ईयर्स। बीआर कोर्स 5 साल का होता है बीआर डिग्री, ठीक है, अब तक बहुत सालों से 5 साल चलता आ रहा है, पर लेकिन इसको 4 साल का करा जाए, इसमें लिखा गया, ये भी बिल्कुल एग्री, ये तो चाहता हूँ आज से होना चाहिए। होता क्या ना, जो बच्चा 5 साल के अंदर जो चीज पढ़ रहा है ना, डेफिनेटली बात है, पूरी तरह से कह रहा हूँ 100%, आपको पता है ये चीज, आपने अगर पूरी की है ना आर्किटेक्चर, अगर आप 4th या फाइनल ईयर में हो या फिर अपने पास आउट कर लिया है, तो ये चीज आपको पता अंदर ही अंदर कि आपने जो 5 साल में करा है या फिर जो कर रहे हो उसको आप डेडिकेटेडली आराम से 4 साल में भी कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि हम सेकंड ईयर से स्टार्ट कर देते हैं चीजों के ऊपर, टेक्निकल नॉलेज मतलब सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सब चीज 4 साल में इजीली पूरी हो सकती है, कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो इस पूरे करिकुलम को 5 साल की जगह 4 साल किया जाए, ताकि स्टूडेंट का 1 साल बचे और उसके ऊपर ज्यादा कुछ अपॉर्चुनिटीज आगे देख पाए, मास्टर्स के लिए कर पाए, कुछ कर पाए। नंबर 4 पॉइंट और अच्छा, रिडक्शन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इंटीग्रेटेड जनरल एमआर कोर्स टू 1 ईयर। मास्टर्स एमआर 2 साल की बजाय 1 साल कर दिया जाए, ताकि ऊपर 4 साल का बीआर प्लस 1 साल एमआर पूरा इंटीग्रेटेड 5 साल का कोर्स हो जाए, जस्ट लाइक बीटेक। अपन इंजीनियरिंग में ऐसे करते हैं, 4 साल का बीटेक होता है, एक कोई अगर इंटीग्रेटेड करता है मास्टर्स तो 4 साल बीटेक प्लस 1 साल एमटेक, टोटल मिला के 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जस्ट लाइक बैचलर यहाँ पर आर्किटेक्चर को भी कर दिया जाए, जो भी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं। 4 साल बीआर 1 साल एमआर, बिल्कुल 5 साल का डेडिकेटेड इंटीग्रेटेड कोर्स, ताकि 5 साल के अंदर जो हम बैचलर्स कर रहे हैं पूरी बजाय हमारा मास्टर्स के साथ पूरा इंटीग्रेटेड कोर्स कंप्लीट हो जाए, होना चाहिए। अब आते हुए मेन मुद्दे के ऊपर जिसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है, ठीक है ना, वो ये कि आपके लिए आता है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिस एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर क्या है, सीओए के द्वारा प्रोफेशनल प्रैक्टिस एग्जाम लाने की बात हो रही है। एग्जामिनेशन शैल बी मीन ऑफ द फॉलोइंग, क्या मतलब एग्जाम का, देखो सबसे पहले कुल मिला के 3 एग्जाम होंगे भैया, ए बी सी, ठीक है ना, मान लेते हैं एबीसी नाम दे दिया। एग्जाम सी मतलब क्या, देखो कैंडिडेट्स पास्ड इन 10+2 10+3 एंड हैविंग बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम कुड अपीयर फॉर एग्जाम सी कंडक्टेड बाय सीओए इन ऑर्डर टू बी एंटाइटल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन प्रैक्टिस इन आर्किटेक्चरल इंजीनियर लाइसेंस सर्वे लिमिटेड प्रैक्टिस। क्या बोला है कि अगर आप किसी फील्ड से बिलोंग करते हो, बस आपके पास 10+2 या फिर डिप्लोमा के बाद अगर आपने ग्रेजुएशन हासिल कर ली है, आपने ग्रेजुएशन की डिग्री ले ली है किसी भी फील्ड के अंदर, चाहे आपने बीसीए की हो, आप चाहे बीटेक कर लियो, चाहे आपने बीकॉम कर लियो, बीएससी कर लियो, बीए कर लियो, कोई भी लाइन के अंदर आपने बैचलर, आपके पास ग्रेजुएशन आ गई है, बैचलर डिग्री आ गई है, ग्रेजुएशन आने के बाद आपको क्या करना है, आपको एग्जाम सी देना है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा कराया जाएगा, मतलब ये ऐसा कह रहे हैं। इस एग्जाम सी को आपको पास करना है, और आपको क्या होगा, पास करते ही आपको क्या होगा, एंटाइटल फॉर रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, और प्रैक्टिस एज आर्किटेक्चरल इंजीनियर, आप आर्किटेक्चर इंजीनियर फिर लाइसेंस सर्वेयर फॉर लिमिटेड प्रैक्टिस, आप कुछ लिमिटेड प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल हो जाओगे, आर्किटेक्चर इंजीनियर आप कहलाओगे, और आप ये काम कर सकते हो मार्केट में आकर, ठीक है ना, बट फॉर ए लिमिटेड प्रैक्टिस, एक लिमिटेड तक की रहेगी प्रैक्टिस, राइट, एक लिमिटेड टाइम में भी हो सकता है, ये चीज रहेगा। ओनली एग्जाम से पास करने मतलब आपको 5 साल की डिग्री जो आपने की है ना आर्किटेक्चर की, या फिर मैंने भी की है, मैंने जस्ट 20 साल कंप्लीट की मेरी डिग्री, तो उसका कोई मतलब नहीं दे जाता, एक एग्जाम क्लियर करना है आपको, ठीक है, ये इनको कहना है। उसके बाद देखो सेम नीचे लिखा वापस कि अगर यहाँ पर एक और चीज कह रही है, कैंडिडेट पास इन 10+2 एंड क्वालिफाइड एप्टीट्यूड टेस्ट विद इन 10+3 एंड क्वालिफाइड कंपल्सरी टेस्ट स्टडी बीआर प्रोग्राम। आप अगर बीआर प्रोग्राम आपने कर रहे हो, आप अगर भी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कर रहे हो, अगर आप यहाँ पर एक एग्जिट एंट्री वाला ऑप्शन भी लिया जाएगा, एग्जिट वाला ऑप्शन, एग्जिट मतलब क्या होता है, काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं बीच में कॉलेज ड्रॉप कर लेते हैं, राइट, किसी भी कारण से हो सकता है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं हो, या फिर मे भी उनको कोई और दूसरा चीज, उनको फील्ड चेंज करना हो, या फिर कुछ भी करना हो, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी चीज हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर बीच में एग्जिट आफ्टर 3 years ऑफ कंप्लीटिंग प्रोग्राम, आप बीच में बैचलर डिग्री को 3 साल बाद एग्जिट कर सकते हो, 3 साल पढ़कर आप निकल सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। अगर आप निकलते हो तो 3 साल बाद आपको ऐसा नहीं खाली हाथ नहीं बचेंगे, आपको सम्मान के साथ बीएससी डिग्री का होल्डर एक बीएससी डिग्री दे देंगे आपको लेकर कि ये लो आपकी बीएससी डिग्री इन बिल्डिंग साइंस डिग्री, बीएससी इन बिल्डिंग साइंस डिग्री, बीएससी इन बिल्डिंग साइंस, बेसिकली आपको ये डिग्री दे दी जाएगी, बोला जाएगा कि ये लीजिए, आपको एक बीएससी होल्डर हो आप इन बिल्डिंग साइंस, एंड शैल बी एंटाइटल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, और आपका रजिस्ट्रेशन भी कर दिया जाएगा, प्रैक्टिस एज आर्किटेक्चरल इंजीनियर लाइसेंस सर्वेयर फॉर लिमिटेड प्रैक्टिस, सेम ऊपर वाला नीचे वाला सेम, बात समझ आ गई, ये चीज आपके लिए की जाएगी। अब देखो भैया उसके बाद कैंडिडेट अवॉर्डेड विद बीएससी बिल्डिंग साइंस डिग्री शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक एडमिशन टू 4th and 5th ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर प्रोग्राम, फिर बाद में आप 4th and 5th ईयर के इंटीग्रेटेड मास्टर प्रोग्राम में भी बाद में एनरोलमेंट करना चाहो तो ले सकते हो एडमिशन, बाद में कभी और लेना चाहो तो, अगर आप बीच में छोड़ के जाते हो वापस आते हो तो। आगे देखो एग्जाम सी के बाद कुछ पॉइंट्स क्लियर हो, एग्जाम बी का देखो, कैंडिडेट कुड अपीयर फॉर एग्जाम बी कंडक्टेड बाय काउंसिल ऑफ फॉर पर्सन सब्जेक्ट टू देयर पासिंग ऑफ एग्जाम सी, जो एग्जाम सी पास कर रहा है वो एग्जाम बी दे सकता है, शैल बी एंटाइटल्ड फॉर सीक रजिस्ट्रेशन एज एन आर्किटेक्ट having no entitlement to practice. Candidate completed 5 years integrated master program shall be entitled to seek registration architect,
जो 5 साल का इंटीग्रेटेड मास्टर प्रोग्राम कर लेता है, फिर जो एग्जाम सी क्लियर करने के बाद यहाँ पर आपको एग्जाम बी यहाँ पर क्लियर करना पड़ रहा है, हैविंग नो एंटाइटलमेंट प्रैक्टिस। यहाँ पर आपको क्या कर रहा है, आर्किटेक्ट का रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा, पर लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, ये बात है। उसके बाद देखो, हैविंग आपने 5 साल की इंटीग्रेटेड मास्टर प्रोग्राम कर लिया है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन तो दे दी जाएगा एज एन आर्किटेक्ट, बट लेकिन आप क्या है, प्रैक्टिस यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है ना। अब आगे देखो, एग्जाम एवं प्रोफेशनल प्रैक्टिस एग्जामिनेशन, ये देखो, कैंडिडेट्स हैविंग कंप्लीटेड 5 years डिग्री, आपने अगर 5 साल का इंटीग्रेटेड मास्टर प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है विद 1 year प्रोफेशनल अप्रेंटिसशिप, आपके पास 1 साल का आपने एक्सपीरियंस भी ले लिया है, उसके बाद आपको एग्जाम ए में अपीयर होना पड़ेगा। शेल बी ग्रांट फॉर रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन ऐसा कर दिया जाएगा किसके, चार्टर्ड आर्किटेक्ट, मतलब चार्टर्ड आर्किटेक्ट मतलब होता है कि आपको फुली आर्किटेक्ट का राइट दे दिए जाएंगे, मतलब आप डेडिकेटेड एक आर्किटेक्ट हो, कहने का मतलब है। तो क्या हो गया, आप या तो 5 साल का इंटीग्रेटेड मास्टर्स कंप्लीट कर लो, उसके बाद एग्जाम ए को पास कर लो, उसके बाद आप क्या करो, 1 साल का एक्सपीरियंस लो, उसके बाद आपको यार पूरा आर्किटेक्ट का फुल राइट दे दी जाएंगे। कैंडिडेट हैविंग क्लियर्ड एग्जाम बी विद 2 year प्रोफेशनल अप्रेंटिसशिप, एग्जाम बी क्लियर करो और साथ साथ में आप 2 साल का एक्सपीरियंस ले लो, कुड अपीयर फॉर एग्जाम, उसके बाद आप एग्जाम ए में अपीयर हो और एग्जाम को ए को क्लियर कर लो। इसके होने के बाद आपको क्या करना, रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा और आपको एज अ चार्टर्ड आर्किटेक्ट फुल प्रैक्टिस राइट दे दिए जाएंगे, मतलब आपको फुली आर्किटेक्ट मान लिया जाएगा। अब ये क्या रूल सोच के बनाया है, क्या नहीं सोच के बनाया है, ये मेरी समझ से तो बाहर है। आपकी समझ में अगर आ रहे हो तो जरूर बताना। ये जो लिखा हुआ है वो तो हम समझ गए, पर लेकिन ये क्यों बनाए गए रूल्स, वो समझ से मेरी बाहर है। क्या सोच के बनाए गए, क्या आर्किटेक्ट जो फ्यूचर आर्किटेक्ट है, हम लोग हैं, जो हम लोग कॉलेज पास आउट किया है, जो अभी आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप जूनियर से कॉलेज में पढ़ रहे हो, या फिर जस्ट आपने कॉलेज पास आउट किया है, 1-2 साल हुए, आप मास्टर्स कर रहे हो, या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो यार ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए। और डेट डिफरेंट बात है, ऊपर के 4 पॉइंट बिल्कुल सही है, होना चाहिए, एकेडमिक से रिलेटेड बहुत सही है, पर ये लास्ट पॉइंट कतई सही नहीं है, नहीं होनी चाहिए। बिकॉज यार एक आर्किटेक्ट स्टूडेंट जिस 5 साल की हार्डवर्क करके निकला है, 5 साल की जो पाइपलाइन है, जिस दौर से निकला है, वो बहुत ज़्यादा कष्ट भरा है, बहुत ज़्यादा दुखदाई है और बहुत ज़्यादा मेहनत भरा है। और उसने लिख के ले रहा हूँ मैं, हर एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट को ये अपने आप में जानता है, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है कि उसने कितनी ज़्यादा मेहनत की 5 साल के अंदर, उसने कितना ज़्यादा खर्चा किया है, कितनी ज़्यादा उसने चीज़ों को झेला है, ठीक है, उसने रात रात भर चक्कर काम किया है, उसने उस लेवल की मेहनत की, उसने लेवल की हार्डवर्क किया है, मेहनत की है, तो उसको, और ऐसे ही कोई किसी उठाकर किसी एक एग्जाम को पास कराने के बाद उसको सेम काम करे या फिर किसी उनके साथ भी काम करे, वो चीज़ कतई मंजूर नहीं होगी, किसी को भी नहीं होगी, ठीक है। या फिर अगर आप ये चीज़ करनी है तो आप जो ऊपर के 4 पॉइंट है उनके अंदर भी कुछ कुछ चेंजेस करें, बैचलर्स के अंदर भी कुछ चेंजेस करें, उसके बाद चीज़ों को ऐसे कुछ सेट करें जिस तरह से जो भी हमारे पास बैचलर्स कर रहा है या फिर जो आप नहीं करा रहे हो बैचलर्स, उनके अंदर कुछ चीज़ों को सिमिलरिटीज हो या फिर कुछ ऐसी सिस्टम बिठाओ। उसके अलावा मैं आपको पहले बोल चुका था कि ये सब चीज़ें काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा तो पास हो गई है, पर लेकिन ये अभी तक मार्केट में, यानी कि एप्लीकेबल तब होगी जब ये संसद मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पास की जाएगी। मतलब ये पूरा जो चीज़ें हैं, ये सीईसी मतलब एग्जीक्यूटिव कमेटी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के मेंबर्स आईए द्वारा पास करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी जाती है। तो वहां से भी कोई ऐसा अपडेट है नहीं, उन्होंने अभी तक पास नहीं किया, मतलब संसद से पास नहीं हुआ है। तो संसद के अंदर जब ये पास होगा तभी ये चीज़ मान्य होती है और तभी यहाँ पर ये एप्लीकेबल होगी सभी चीज़ों के लिए। तो आपके जो कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास की काफ़ी ज़्यादा कि बताओ हमने इस साल एडमिशन ले रहे हैं तो क्या हमारे अब 4 साल की डिग्री हो जाएगी क्या, ठीक है ना। आप अगर कह रहे हैं कि हमने तो पूरी कर ली है तो क्या हम लोग, हमारे लिए रूल एप्लीकेबल हो रहा नहीं हो रहा। तो ये सब चीज़ें बहुत पुराना है, मतलब लगभग इसको साल भर हो गया इस चीज़ को आए हुए, ठीक है ना। मैं बोलूँगा साल भर से ऐसा कोई अपडेट नहीं है। ऑलरेडी बस ये पीडीएफ थी, तो पीडीएफ अब सर्कुलेट हो रही है, अब ये जाके वायरल हो रही है और मार्केट में घूम रही है, कहने का मतलब ये। पर इससे रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है, इसीलिए जो पिछला चल रहा सिस्टम वही चलता आ रहा है। पर ये तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि 5th नंबर पॉइंट बिल्कुल जायज़ नहीं है। ये जो आप जितने भी 3-4 ABC वाला एग्जाम का सिस्टम लिखा हुआ है, ये पूरा कोई मतलब नहीं है। ऊपर के 4 पॉइंट बिल्कुल सही है, ऊपर के 4 पॉइंट एलिजिबल होने चाहिए, राइट। मेरा ये कहना है, बाकी आपका क्या कहना है उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। बाकी ये थी पूरी कहानी और बस थैंक यू सो मच, बाय बाय। ऐसे वीडियोज़ के लिए, अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। बाकी आप इंस्टाग्राम के भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको ऐसे रिलेटेड अपडेट्स जल्दी मिल जाते हैं। उन सब का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।